हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, सभी को मालूम है कि अब मोस्टली एग्ज़ाम सभी के ख़त्म हो चुके हैं और आपका 2 तारीख में BHL एंड 101 का पेपर है। तो BHL से संबंधित यहाँ जितने भी यूनिट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि अभी तक करते आए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट कनेक्टेड हो जाइए हिंदी मिरर से। अगर अभी तक नहीं हुए हैं और बेनिफिशियल वीडियो लगती हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सब साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं केयर करते हैं। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि अभी नहीं मालूम है कि कितनी यूनिट्स हैं आपकी, क्योंकि एकदम डायरेक्ट हम आपके लिए वीडियो लेकर आ जाते हैं बुक से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 1 में जो पूछा गया है पद्य साहित्य की सैद्धांतिक की। अब यहाँ पर जो आपको बताने वाले हैं, पहले बुक के बाद हम जस्ट आपको क्या बताएंगे, आपके पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 पेपर हम लेकर आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। काफ़ी स्टूडेंट्स के ये मैसेज आते हैं कि मैडम ये पेपर तो 23 का है, 22 का। तो आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम पहली बार हो रहे हैं। इतना आप याद रखिए कि आपके एग्ज़ाम पहली बार हो रहे हैं। पहले ईयरली था और मैं हर वीडियो में बताने की कोशिश करती हूँ कि आपके जो कुछ पेपर हैं वो मैच करते हैं, जो पहले भी थे वो अभी भी हैं। कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं आपके लिए, उनके क्वेश्चन पेपर नहीं हैं। और जो पेपर पहले भी थे और आज भी आपके लगे हुए हैं तो उनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, वो मैं अपलोड करती हूँ जिससे आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड होता है वो आप एक बार को अपने जो आपका जो सब्जेक्ट है या फिर जो आपका सिलेबस है उससे ज़रूर मैच कर लिया कीजिए, ठीक है। जो मैच करता है वही क्वेश्चन आप तैयार करें, है ना। पद्य साहित्य की सैद्धांतिक, यहाँ पर गद्य और पद्य का अंतर जरूर करके जाइएगा। फिर यहाँ पर गद्य और पद्य का जरूर कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर और क्वेश्चंस मुझे नहीं नज़र आ रहे, एक बार आप गो थ्रू इसको कर सकते हो, ठीक है। लेकिन गद्य और पद्य का अंतर जरूर करके जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, यूनिट 2 पर। वहाँ पर आपके क्या क्वेश्चंस निकल कर आते हैं देख लेते हैं। पद्य साहित्य का वर्गीकरण एंड अंतर संबंध। तो पद्य साहित्य का हमें किन किन भागों में ये डिवाइड है उसका देखना है, फिर इसका अंतर संबंध किस किस से है। तो पद्य साहित्य का वर्गीकरण, पहले पद्य साहित्य का वर्गीकरण, इसके बाद इसके तात्विक आधार, फिर पद्य साहित्य का इतिहास। तो पूरा ही इसको देख कर जाइएगा आप। इसके बाद आते हैं स्वरूप पर। तो पद्य साहित्य का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। मुझे लगता है ये सभी ने पढ़ा होगा, जिसमें आदिकाल है, मध्यकाल है, फिर आधुनिक काल है। तो आदिकाल में किस प्रकार की कविताएं लिखी गई, फिर मध्यकाल में किस प्रकार की कविताएं लिखी गई, तो ये सब आपको बताना है। नेक्स्ट आपकी यूनिट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से 100% क्वेश्चंस निकलेंगे। और इस यूनिट को बहुत अच्छे से देकर जाना, थर्ड यूनिट को। इसमें से क्वेश्चंस आपके पेपर में समझ लीजिए, इस यूनिट में से 10 से 15 तक आपका पेपर आने वाला है परसेंट। अब यहाँ पर देख लीजिए, साहित्य शास्त्र काव्य रूप की आवश्यकता, महाकाव्य, खंडकाव्य, ठीक है। फिर यहाँ पर महाकाव्य को पर्टिकुलर पढ़ लीजिएगा, फिर खंडकाव्य को पर्टिकुलर पढ़ लीजिएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस जरूर पढ़ लीजिएगा, दोनों में क्या अंतर है खंडकाव्य और महाकाव्य। जब दोनों को पढ़ लोगे तो अंतर आप खुद से निकाल लोगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बाकी मैंने बता ही दिया है कि आपको क्या तैयार करना है। अब आ चुके हैं आधुनिक पद्य का रचना रूप। अब मुझे लगता है ये वाली यूनिट में ऐसा कुछ खास है नहीं, अगर आप इसमें से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, इसको आपको देखना हो तो इसमें आप देख सकते हैं। हम चलते हैं 50 यूनिट की तरफ। 50 यूनिट पर हम आ चुके हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, उद्भव एवं विकास। 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा 5th यूनिट में से। यहाँ पर आप देख लीजिए, आदिकाल या वीर गाथा काल, इसका नामकरण किस प्रकार हुआ, आदिकाल की आधारभूत सामग्री क्या है, नव्य सामग्री, प्रतिनिधि रचनाएं, ठीक है। इसमें से भी 100% क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी भक्तिकालीन कविता का उदय, वेरी इंपॉर्टेंट। वही 15 से 20% मान के चलिए कि यहाँ से आपका पेपर बनेगा ही बनेगा।
पहला टॉपिक भक्ति का अर्थ एवं स्वरूप, भक्ति का उदय और भक्ति संबंधी विभिन्न जो सिद्धांत हैं, दार्शनिक सिद्धांत। मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को इनके बारे में पता ही है कि विशिष्टावाद किसने शुरू किया, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद जैसे वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, इन सब में, और कितने भागों में, इसमें अष्ट प्रधान थे। ठीक है, तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आपका निर्गुण भक्ति का दार्शनिक आधार, संत काव्य का दार्शनिक आधार, सूफी मत के बारे में जरूर पढ़कर जाइएगा, और भक्ति आंदोलन का उदय विकास कब हुआ और उदय के कारण क्या रहे और भक्ति कालन का क्या महत्व है। तो ये यूनिट बहुत अच्छे से करके जाइए, यहाँ से 100% क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है वो वाली, जो इम्पोर्टेंट यूनिट बता रही हूँ वो 3 बता चुकी हूँ, तीनों को अच्छे से पढ़कर जाइएगा, पेपर वहाँ से बनेगा ही बनेगा। अब आ चुके हैं रीतिकाल पर। आदिकाल हो चुका, मध्यकाल हो चुका, अब आपका आ चुका है मध्यकाल में रीतिकाल। क्योंकि मध्यकाल हमें सभी को मालूम है कि 2 भागों में डिवाइड है, एक आपका भक्तिकाल और एक रीतिकाल, जिसको हम पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आपका बता देते हैं कि रीतिकाल का परिचय में क्या पढ़ेंगे आप, इसका काल विभाजन, क्योंकि ये 3 भागों में डिवाइड है आपका, इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा, जिसमें आपका रीतिबद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध कवि हैं और रीति मुक्त कवि हैं। तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा ये टिपिकल नहीं है। और यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि रीतिकाल का आलोचनात्मक संदर्भ, इसमें दरबारी पंथा और वर्ण्य संकोच, नकल या मौलिकता थी। तो इस तरह की यहाँ पर टॉपिक आप पढ़ सकते हो। नामकरण जरूर पढ़ लेना, और इसकी प्रवृत्तियाँ और भक्तिकाल की भी प्रवृत्तियाँ जरूर कर लीजिएगा। प्रवृत्ति 100% पूछी जाएगी दोनों की। चलते हैं आगे। अगर उसमें यूनिट में नहीं है प्रवृत्ति तो अलग से कहीं से भी आप तैयार कीजिए, लेकिन प्रवृत्ति ज़रूर याद करके जाइएगा या पढ़ कर जाइएगा, है ना। चलते हैं आगे 8 यूनिट पर। भारतेंदु युग, यानी कि आपका आधुनिक युग आ चुका। आधुनिक हिंदी कविता, जिसमें भारतेंदु युग का जीवन परिचय कर लीजिएगा, और कृतित्व तो इसमें ही आप ऐड करके पढ़िएगा, है ना। इनकी कौन कौन सी विशेषताएं थी, भक्ति संबंधी, रीति संबंधी, पढ़ लीजिएगा इसको भी। और नवीन राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, ये भी आप पढ़ सकते हो, पढ़ लीजिएगा। 99% उम्मीद है भारतेंदु में से क्वेश्चंस बने। तीनों ही काल में से क्वेश्चन जरूर बनेगा, आदिकाल, मध्यकाल और आपका आधुनिक काल। अब आधुनिक काल में भारतेंदु जी पूछे जा रहे हैं, तो इनको तो जरूर पढ़ के जाना। अब आगे देख लेते हैं और किसको पूछा जा रहा है। ख़त्म हो चुकी है यूनिट, नेक्स्ट यूनिट आने वाली है। सब रचनाएं वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट यूनिट है हिंदी कविता का द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग के बारे में पढ़ना है। द्विवेदी युग में वही नामकरण व काल विभाजन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और यहाँ पर मैथिली कृष्ण गुप्त के बारे में भी। अब द्विवेदी युग की जो प्रवृत्ति हैं आप पढ़ लीजिएगा, भारतेंदु युग की प्रवृत्ति भी पढ़कर जाइएगा। 4 युग की प्रवृत्ति, आदिकाल, मध्यकाल और साथ में फिर आपका भारतेंदु युग और आपका द्विवेदी युग, चारों की प्रवृत्ति जरूर कर लीजिएगा। अब इसमें राष्ट्रीयता, सुधारता, नवजागरण, इतिवृत्तात्मकता, इसकी वो थी विशेषताएं थी। प्रवृत्ति ही विशेषता होती है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कभी प्रवृत्ति लिखा हुआ आ जाता है, कभी विशेषताएं। तो देख लेते हैं और आगे यूनिट कौन सी है। आगे यूनिट है 10 छायावाद, परिचय एवं मूल्यांकन। छायावाद की परिभाषाएं जरूर कर लीजिएगा, प्रवृत्ति जरूर कर लीजिएगा। 5 हो चुकी हैं। अगर आप हेडिंग भी अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे इसमें व्यक्तिवाद था, जिज्ञासा, रहस्य था, प्रेम व प्रकृति, जैसे पंथ हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, प्रेम के कवि कौन कहे जाते हैं। तो इन्होंने जो प्रेम किया वह प्रकृति से किया था। भाषा शैली किस प्रकार की थी, तो ये ही टॉपिक आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, और इसकी परिभाषा ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। यूनिट देखनी पड़ेगी आगे और कितनी यूनिट है। अगर हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं, फिर दोबारा से ऊपर जाना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है ना। आगे आते हैं 11वीं यूनिट पर, स्वतंत्रोत्तर काल और कविता का विकास, यानी स्वतंत्रता के बाद। तो जो हमारा टाइम पीरियड रहा आधुनिक काल तक, फिर उसके बाद का जो टाइम पीरियड रहा स्वतंत्रता के बाद का,
तो इसमें कविता की परिस्थिति कैसी थी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हिसाब से किस प्रकार की परिस्थितियाँ यहाँ पर थी। इसके बाद इस आंदोलन इसकी प्रवृत्ति भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप अगर करना चाहें तो कर लीजिएगा। प्रवृत्ति तो मोस्टली सभी की करके जाइएगा। यहाँ पर प्रवृत्ति में 2 से 3 क्वेश्चन, 2 तो बने ही बनेंगे क्योंकि इतनी सारी प्रवृत्ति हैं आपकी। अभी 12 यूनिट पर आ चुके हैं। 12 पर नई कविता क्या है, नई कविता का संदर्भ और प्रकृति। इसको हम नई कविता को पढ़ेंगे संदर्भ के थ्रू और प्रकृति। तो नई कविता की प्रवृत्तियाँ कर लीजिएगा और साथ में नई कविता के कवि कौन कौन है तो थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़कर जाइएगा। आगे मुक्ति बोस, शमशेर बहादुर, धर्मवीर भारती, सबके बारे में थोड़ा बहुत पढ़कर जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जीवनी टाइप में तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा आ सकता है कि नई कविता में से कोई 2 प्रमुख कवियों के बारे में बताइए या फिर किसी एक कवि के बारे में बताइए, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपका बन सकता है। बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अगर लाइक अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए। वीडियो चली रही है तो लाइक भी करते रहिए और शेयर करते रहिए, क्योंकि एक आपका लाइक है जो हम तक पहुंचाता है कि आपको वीडियो पसंद आती है और आपके लिए यूजफुल होती हैं, ठीक है। तो यूनिट सब ख़त्म हो चुकी हैं आपकी। 12 तक था, देखा नहीं था कितनी यूनिट है। तो अभी आपको क्या करना है, फटाफट लाइक और शेयर करना है, जिससे क्या हो आपके साथ साथ ये वीडियो उन तक भी पहुँचे जो आप जैसे ही स्टूडेंट्स हैं। देख लेते हैं कुछ इसमें इम्पोर्टेंट अगर मिलता है तो बता देते हैं, इसलिए मैं स्क्रॉल करते हुए से धीरे धीरे ऊपर को जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए सबके बारे में यहाँ पर बताया, जैसे कलगी बाजरे की लिखी है इन्होंने, बहुत अच्छी कविता है इनकी, हरी घास पर क्षण भर, ठीक है। प्रकृति चित्रण है लेकिन प्रकृति में मानवीयकरण ज़्यादा हुआ है। जैसे कलगी बाजरे की है तो उसमें बिंब विधान दिखाया कि पहले जो कवि थे वो और तरह के बिंब ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरे तरह के बिंब प्रस्तुत करूँगा, तो उन्होंने कलगी बाजरे के माध्यम से नए तरीके के बिंब यहाँ पर प्रस्तुत किए थे। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, ऐसे बेनिफिशियल वीडियो के लाइक और शेयर करते रहिए। और इतना गुस्सा आना मेरे को। हाँ।